जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के बाद भगवान शिव शंकर पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ हैं और वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को याद किया। उनके याद करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही हैं। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती की तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थीं। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने पहले तो हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। इसके बाद ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यह तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देव ऋषि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में लगा रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देव ऋषि तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं। क्या आप उनको समझ नहीं पाई? देव ऋषि नारद तो सदा छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा ही उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गईं? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके तो देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में ना आए। भगवान शिव तो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूत व प्रेतों के साथ रहने वाले। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान
और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप यह सोचें कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवंती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतः सही पाएंगी। इसीलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। इसीलिए देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्त ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसीलिए मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देव ऋषि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिवजी की प्राप्ति का जो साधन मुझे बताया है वह सत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए होता है। इसीलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को झूठा जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसीलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। इसीलिए मेरा घर बसे या ना बसे, मैं तपस्या का यह पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त हैं तथा नित नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है। वे परम आनंदमय मोह माया में फंसे लोगों को ही प्रपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की न तो कोई आवश्यकता है और ना ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वरण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दें और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का ध्यान करते हुए फिर से तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों का ज्ञान करने के लिए उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्तऋषियों ने उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इसके बाद सप्तऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर
सप्तऋषि स्वर्गलोक को चले गए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। आप सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरंत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय और मम संकट भारी धन निर्धन को देश सदाही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तित्व विधि करो तुम्हारी शंभु ना तब चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय
ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा।